अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आज मेरे साथ मौजूद हैं खलील रहमान साहब। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बहरिया टाउन सेक्टर ई, विच वन ब्लॉक इज़ बेस्ट फॉर रेजिडेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो इनसे पूछते हैं खलील भाई से कि कौन सा ब्लॉक। खलील भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम दुआ है। अच्छा खलील भाई, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि सेक्टर ई के अंदर जो सबसे बेस्ट ब्लॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए भी और रेजिडेंस के लिए भी, आप किस चीज़ को जो है ना वो लेके चलना चाहेंगे? अच्छा, इसमें साकिब दो चीज़ें हैं। किसी भी जगह पे आप जब रेजिडेंस के लिए आते हो उसमें आप देखते हो डेवलपमेंट, बिल्कुल। देन उसके बाद नियरेस्ट विसिनिटी में कमर्शियल अप्रोच, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और मेजर फैसिलिटीज़ जो आपको बआसानी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल हो। बिल्कुल। तो उसमें अगर देखें तो मल्टीपल ब्लॉक्स हैं जो सेक्टर ई का हिस्सा भी हैं और डेवलप्ड भी हैं, और उनके नियरेस्ट वन डिफरेंट, यानी कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबिलिटी में आती हैं। लेकिन हम उन्हीं में से वन ऑफ देम में से जो है एक तौहीद ब्लॉक ऐसा है जो कि डायरेक्टली एक्सेस रखता है आपके 150 फीट बुलेवार्ड को, जिना एवेन्यू को। बिल्कुल। देन उसके बाद बहरिया की जो सबसे बड़ी अमेनिटी आईफल टावर, उसको ये ब्लॉक फेस करता है। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा मैं इसका बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि आज से तकरीबन कहने के 2021 के मिड तक हमें यहाँ पर इस तरह से घर नहीं दिखते थे, खाली रॉ लैंड थी। आप भी मेरे साथ ही आते थे, उस वक्त भी आप देखते हो कि सिर्फ खाली प्लॉट थे, घर नहीं थे, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ हाउसेज जहाँ वो एग्जिस्ट करते थे। लेकिन उसके ठीक 2 साल के बाद आपके सामने है कि एक अच्छी खासी लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है और बेहतरीन डेवलपमेंट है। इसलिए मैं इसको बेस्ट वन कहता हूँ कि ये एरिया जो है अभी की मार्केट के अकॉर्डिंगली सबसे बेहतरीन एरिया है, रेजिडेंस के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अगर मैं कमर्शियल की बात करूं थोड़ा सा, अगर हम देखें कि जब हम रेजिडेंस के हवाले से आते हैं तो जो कमर्शियल हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसके बिल्कुल नियर टू जाएं। ऐसे ही। लेकिन अभी अगर हम राइट नाउ देखें, हमारे तमाम बैंक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेक्टर सी के पास हैं। उसके बाद तमाम जो फास्ट फूड चेन्स हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं सेक्टर सी के हवाले से। ऑल्दो कि अभी यहाँ पर जो कुछ मॉल्स वगैरह हैं वो बन रहे हैं, ऑपरेशनल होंगे, बट उनके लिए अभी हमें 2 से 3-4 साल चाहिए। तो क्या अभी यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके लिए कमर्शियल अपॉर्चुनिटी क्या है? यार उसमें अपॉर्चुनिटी तो माशाल्लाह से अच्छी खासी है इनके पास भी। रीज़न उसकी क्या है, अगर आप देखें तो लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर हमारे बहरिया टाउन के अंदर कमर्शियल में स्पेशली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है, जिसमें नाम लेता चलो तो सबसे पहले आपका सेक्टर ई का इकबाल ब्लॉक आता है, सिकंदर ब्लॉक आ जाते हैं। देन उसके बाद मेन जिना एवेन्यू के ऊपर अच्छे खासे बड़े मॉल्स बने हैं, अच्छी खासी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हैं और प्रॉपर ऑपरेशनल हुई हैं। आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो मेन घोड़ा चौक जो कहलाता है, ठीक है, इसके बिल्कुल नियरेस्ट वन जो आईफल टावर के साथ जितना भी एरिया सारा रिसेंटली डेवलप हुआ है। देन उसके बाद यहीं पे एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा कि आपके 3 से 4 कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेस भी मेन आजम भट्टी एवेन्यू के ऊपर आ चुकी हैं और बाकायदा ऑपरेशनल है। उसके बाद पेट्रोल पंप, इम्तियाज सुपर मार्ट सभी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। हाँ, फास्ट फूड चेन्स में भी कुछ हद हैं इस साइड पे, लेकिन कुछ हाथ जो है वो आपको मिलते हैं सेक्टर सी के अंदर। उसके लिए आपके यहाँ से ट्रैवलिंग बामुश्किल 2 से 3 मिनट की होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ के रिहायशियों के लिए उस साइड पे ट्रैवल करना कुछ ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये फिर भी उस हिसाब से भी देखें तो बेस्ट वन लोकेशन है अकॉर्डिंग टू आपके कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी। अच्छा, उसी के साथ साथ हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि इस वक्त करंट मार्केट के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बजट भी अनाउंस हो चुका है, मार्केट भी थोड़ी सी डाउन है, तो करंट सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर प्राइसेस क्या एग्जिस्ट कर रही हैं? 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, ये भी तमाम जो है ना वो बता दें हमें। अच्छा, इसमें साकिब जो बेसिक है ना वो 4 मेजर कटिंग्स आपकी जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक तो 5 मरला है, ठीक है, उसके बाद 10 मरला कनाल है, कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं थोड़े से बड़े हैं इसमें, यानी कि वो 10 कनाल से भी बड़े हैं, 10 मरला भी थोड़े से बड़े प्लॉट फॉल करते हैं। इसके अलावा यहीं पे बहरिया ने तकरीबन आज से 2 माह पहले एक ओपन फॉर्म की भी अपॉर्चुनिटी दी थी। अगर हम आपको दिखा सकूं कैमरे के अंदर, तो वो जो गाड़ी की टेल नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, इसके साथ जो एरिया, हाँ जी, यहाँ पे तकरीबन 10 प्लॉट की जो है ना ये अपॉर्चुनिटी आई थी, जिसमें तकरीबन कुछ 9.5 मरला के ऊपर थे, कुछ 10 मरला के आसपास थे, जिनकी डिमांड थी तकरीबन 1,30,00,000 रुपये। ओपन फॉर्म थे, जिसको आपको पता है कि ऑन कहते हैं हमें कोई भी किसी भी किस्म की ट्रांसफर या टैक्स अमाउंट नहीं देना पड़ती। इसके अलावा अगर हम बात कर लें मेजर प्राइमरी एरिया के तौहीद ब्लॉक की, तो वो ये वाला एरिया आपकी जो बैक साइड पे 3 खड़ी पड़ती है, हाँ, जहाँ पे घर बने हुए, यहाँ पर आपको जो एक एवरेज प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 1,50-1,55 के आसपास देखने को मिलती है। ये 60 फीट रोड है, बुलेवार्ड है जो डायरेक्टली लिंक करता है इसको। उसके बाद उस साइड पे चले जाए तो 1000, 900, 800 की नंबरिंग है। वहाँ पर ऑन एवरेज में अगर आपको बता दें जो तकरीबन 1,10,00,000, 1,15,00,000 से लेके 1,30,00,000 तक की प्राइस हमें 10 मरला प्लॉट की मिलती है। उसी साइड पे आगे 5 मरला के प्लॉट्स हैं,
और कुछ उस साइड पे एंड पे आता है जो सुई गैस को हिट करते हैं। बिल्कुल। वो सस्ते एरियाज हैं, वहाँ पे आप तकरीबन कह लें कि 60-55 की ब्रैकेट मिनिमम है, मैक्सिमम जो है तकरीबन 70 तक की ब्रैकेट हमें यहाँ पर अवेलेबिलिटी में आती है 5 मरला की। उसके बाद जो 5 मरला की बात करें तो वो फिर आती है हमारी इस साइड पे जो बड़ा बन रहा है ना ग्रैंड जैस्मिन मॉल, इसकी बैक साइड पे 455 ओब्लीग वाली नंबरिंग जो है इस एरिया में, ये सबसे कह लें कि एक्सपेंसिव एरिया तौहीद ब्लॉक का 5 मरले का। तो तकरीबन यहाँ पे भी आप कहें 75-70 लाख के आसपास हमें चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है। प्लस इसमें कुछ कॉर्नर कैटेगरी में अगर हम आए तो तकरीबन 80 के थोड़ा बहुत प्लस में चीज़ें अभी अवेलेबिलिटी में आती हैं। दूसरी जो चीज़ यहीं पर मैं प्राइसेस के साथ साथ आप लोगों के लिए ऐड अप करना चाहूँगा वो ये कि अभी की जो करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है इसमें लोग थोड़ा सा, अगर मैं देखूँ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग तो हम लोग मोस्टली क्या कर रहे हैं, अब सर्वाइवल की तरफ जा रहे हैं कि अब मेरे पास बैक एंड पे क्या चीज़ पड़ी है जिससे मैं अपने आने वाले दिन बआसानी गुजार सकूँ। तो जो भी बंदा मार्केट के अंदर भी आ रहा है अपने प्लॉट के लिए या फिर घर बनाने के लिए कोई चीज़ लेने के लिए, वो कोशिश करे कि जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट जो है उसको पे करनी पड़े अपने प्लॉट को ऑन करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली तौहीद ब्लॉक इस वक्त भी ऑन एवरेज साकिब जो है तकरीबन 1 करोड़ से 10 मरला का प्लॉट शुरू होता है और अराउंड 150-155 के आसपास हमारे पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी में आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खलील भाई। मेरा लास्ट क्वेश्चन है अबाउट कमर्शियल। जैसे कि हम सामने देख रहे हैं कि कमर्शियल की एक बिल्डिंग जो है वो इस वक्त रेडी हो रही है, ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट है और भी 1-2 डिगिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर कमर्शियल की क्या प्राइसेस है और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर कमर्शियल का क्या आप जो है वो फ्यूचर देख रहे हैं? एक तो हो गया ना हमारा मेन का कमर्शियल, ये हमारा आ गया सेक्टर कमर्शियल जो कि ब्लॉक के अंदर है, इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? अच्छा, जो सेक्टर कमर्शियल है ना उसमें आजकल अगर आप थोड़ा सा देखें लोगों का ना ट्रेंड चेंज हुआ कि आपका जो बिल्डर है ना वो एंगेज हो रहा है। अब यहीं पे मैं बात करूं तौहीद के अंदर तो इस साइड पे आपको 2 बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स है वो देखने को मिले। एक क्यूलिंग का है, ठीक है, तौहीद हाइट्स के नाम से, उसके बाद एक जो है वो आईफल हाइट्स के नाम से है आरएन ग्रुप का। तो वो 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो बड़े बिल्डर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मीन्स कि आपके जो सेक्टर कमर्शियल्स हैं इसमें भी लोग अब क्या कर रहे हैं, हाई राइज की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी एक तो ब्लॉक की पॉपुलेशन है, सेकेंडली उस बिल्डिंग की भी पॉपुलेशन है, देन उसके बाद एक अच्छी खासी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस ब्लॉक के लोगों को अच्छी कमर्शियल एक्टिविटी की। तो अंडरस्टूड बात है, उससे क्या होगी ये एरियाज भी, प्लस वो लोग जो चाहते हैं कि नॉमिनल डाउन पेमेंट के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस वाले एरिया में अपनी रिहाइश इख्तियार करना, उनके लिए बेस्ट वन अपॉर्चुनिटी है। रही बात प्राइसेस की तो इसमें जो मिनिमम आपको 5 मरला का प्लॉट है, जो 5 मरला का प्लॉट इस साइड पे देखने को मिलता है, 2 साइड बेसिकली लेन है, इसमें तकरीबन मिनिमम तकरीबन आपको 2 करोड़ 40 से शुरू होती है और अराउंड 270-275 के आसपास आपको यहाँ पे 5 मरला का कमर्शियल प्लॉट जो है वो बआसानी अवेलेबिलिटी में आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये एक नॉर्मल सा ओवरव्यू और समरी है हमारे पास आप लोगों के लिए इस एरिया के रिलेटेड। जो भी दोस्त अब आप चाहते हैं कि हम एक बेस्ट एरिया के अंदर अपना घर बनाए, रिहाइश इख्तियार करें, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कमर्शियल्स, बेरे की मेजर अमेनिटीज़, वो सब चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो एग्जिस्ट करें तो तौहीद ब्लॉक बेस्ट है, वन ऑफ देम में से। बहुत शुक्रिया खलील भाई ब्रीफली जो है ना वो डिस्कस करने का और तमाम व्यूज़ को बताने का। ये वो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली जो कि हमारी क्लाइंट्स की तरफ से आ रहे होते हैं कि वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप तक ये तमाम चीज़ें पहुँचाई जा सकें। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरी हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।